Hello student, as usual, I am Shahzad Khan from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर अप टू हियर। यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में इस अध्याय को यहाँ तक जो है फर्स्ट चैप्टर है अपना रेशनल नंबर, इसको यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। एंड आवर टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो आगे का पार्ट है, आगे के भाग है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है इसमें सेकंड जो नंबर्स है इंटेजर्स। तो इंटेजर्स में हम जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है उसका यूज हम यहाँ पर रीड करेंगे कि किस प्रकार इंटेजर्स में जो ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन, इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। किस किस ऑपरेशन में इसका यूज होगा और किस ऑपरेशन में यानी संक्रिया में इसका यूज नहीं होगा। तो इसके लिए हम इंटेजर्स का भी जो है इंटेजर्स की भी स्टडी करेंगे। क्लोजर के जो इंटेजर्स है वो क्लोज अंडर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में अंडर है या नहीं, इसका हम रीड करेंगे। तो इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट है अपना इसमें जो सेकंड नंबर था, तो सेकंड हमने जो लिया था वो हमने नेचुरल नंबर था। हमने ये नेचुरल नंबर के लिए भी जो है चारों ऑपरेशन है उनको चेक किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है इंटेजर्स। तो इंटेजर्स को भी हम चेक करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन में। तो यहाँ पर जो अपने फर्स्ट है ऑपरेशन मीन्स संक्रियाएं, नंबर्स संख्याएं, रिमार्क्स टिप्पणी, रिमार्क मीन्स टिप्पणी, एडिशन मीन्स योग। फर्स्ट है यहाँ पर इंटेजर्स। तो यहाँ पर -6 है, -6 यानी नेगेटिव इंटेजर्स है। एंड 5 के जो है आगे ऐड का चिन्ह है, तो ये पॉजिटिव इंटेजर है। तो फर्स्ट जो है नेगेटिव इंटेजर, सेकंड जो है पॉजिटिव इंटेजर, इनको सोल्व करेंगे यानी ऐड करेंगे। इनके बीच में ऐड का चिन्ह है, तो ये ऐड करेंगे, एक नेगेटिव इंटेजर एक पॉजिटिव इंटेजर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा नेगेटिव इंटेजर्स। तो नेगेटिव इंटेजर ऑब्टेन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एन इंटेजर्स इज -7 प्लस -5 एन इंटेजर्स। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड में हम कह सकते हैं कि ये तो जो एक है एन इंटेजर यानी एक पूर्णांक है। तो फर्स्ट इंटेजर में अगर सेकंड इंटेजर ऐड किया जाएगा तो एक इंटेजर्स हमें जो है ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार इसी में जो दे रखा है फर्स्ट इंटेजर -7 एंड सेकंड इंटेजर -5, इनको ऐड किया गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो एन इंटेजर यानी एक पूर्णांक है। तो हम देखेंगे फर्स्ट इंटेजर में सेकंड इंटेजर ऐड किया तो इंटेजर से प्राप्त हो रहा है। तो हम ये देखते हैं फर्स्ट और सेकंड जो दो एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं उन दोनों में हम देखते हैं कि फर्स्ट इंटेजर में सेकंड इंटेजर ऐड किया जा रहा है तो इंटेजर ही ऑब्टेन हो रहा है। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल में भी -7 में -5 जो है ऐड करेंगे हम, तो -7 में -5 ऐड करेंगे तो इंटेजर जो हमें फाइंड होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले जो इंटेजर था अपना -7 और इसमें ऐड करना अपने को -5। तो -7 में -5 को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो -7। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हम देखेंगे पॉजिटिव साइन है और ये जो इंटेजर है वो नेगेटिव इंटेजर है, लेकिन साइन एक ही होता है, डबल साइन नहीं होंगे। तो इन साइन को सोल्व करेंगे तो कल हमने बताया अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और अनइक्वल साइन है तो एक साइन बनेगा इसका, वो नेगेटिव साइन बनेगा। अनइक्वल साइन है तो नेगेटिव साइन और इक्वल साइन है तो पॉजिटिव साइन। तो यहाँ आएंगे 5। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव साइन है। तो सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि अगर इक्वल साइन है तो ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, -7 -5 दोनों को ऐड करेंगे तो आएंगे 12, क्योंकि
इक्वल साइन है तो ऐड करते हैं। 7 एंड 5 12 और बिग नंबर दोनों में सेम साइन है तो सेम साइन ही इसमें नेगेटिव जो है सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा। तो हमें जो ऑब्टेन हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो है -12 और -12 भी एक इंटेजर्स है। तो -7 और -5 दोनों इंटेजर्स थे, दोनों को ऐड किया, -12 ऑब्टेन हुए और -12 भी एक इंटेजर्स है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल में भी जो हमें सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें भी जो ऐड करने पर इंटेजर यानी एक पूर्णांक है, ये भी जो ऑब्टेन हो रहा है। इसी प्रकार इज 8 + 5 एन इंटेजर, क्या 8 और 5 को ऐड करते हैं, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो वो भी चेक करते हैं हम। तो देखते हैं 8 एंड 5 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में देखेंगे 8 + 5 दोनों पॉजिटिव इंटेजर्स है। 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव इंटेजर है, 5 भी पॉजिटिव इंटेजर है, तो इनको ऐड करेंगे। तो 8 एंड 5 को ऐड हम करते हैं तो आते हैं 13 और वो भी पॉजिटिव इंटेजर। तो यहाँ इंटेजर आ रहे हैं पॉजिटिव 13 और इसमें फर्स्ट में जो अपने आए हैं नेगेटिव इंटेजर्स आते हैं -12 जो नेगेटिव इंटेजर्स है और 13 है पॉजिटिव इंटेजर। तो इंटेजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेजर। तो यहाँ पर देखते हैं इस एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में हमें -12 जो नेगेटिव इंटेजर है और थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें हमें 13 जो पॉजिटिव इंटेजर्स है। तो यहाँ पर इंटेजर्स हमें ऑब्टेन हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एग्जाम्पल में कि अगर हम फर्स्ट इंटेजर में सेकंड इंटेजर ऐड करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे दोनों ही जो है या तो दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव इंटेजर्स हो, तो भी हमें जो है एक नेगेटिव इंटेजर ऑब्टेन होता है। अगर दोनों पॉजिटिव इंटेजर हो तो हमें एक पॉजिटिव इंटेजर ऑब्टेन होता है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटेजर को ऐड करते हैं तो नेगेटिव इंटेजर हमें ऑब्टेन होता है। यानी कि अगर दो इंटेजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें इंटेजर्स ही ऑब्टेन होता है। इन जनरल a + b, इन जनरल यानी व्यापक रूप से हम कह सकते हैं a + b इज एन इंटेजर। a और b, a + b यानी a और b इज एन इंटेजर्स जो है व्यापक रूप से किन्हीं भी दो पूर्णांक जो a और b के लिए हम कह सकते हैं फॉर एनी 2 इंटेजर a एंड b, तो एक पूर्णांक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं एक पूर्णांक होता है a + b के लिए। तो इसलिए अब इसको हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है इंटेजर्स की, जो एडिशन है वो इंटेजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, के पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत समर्थ होते हैं। अब समर्थ कब हो गए, जब दो इंटेजर है अपने 2 इंटेजर्स है उनको ऐड करेंगे और हमें इंटेजर्स ही ऑब्टेन होंगे, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो एंड दोनों एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव हो, तो इंटेजर ही ऑब्टेन होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटेजर आर क्लोज अंडर एडिशन, के जो पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत समर्थ होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपने सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट है जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, उसको भी चेक करते हैं कि जब एक इंटेजर में से दूसरा इंटेजर यानी फर्स्ट इंटेजर में से सेकंड इंटेजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या इंटेजर्स ही ऑब्टेन होते हैं। तो हम देखते हैं कि 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होंगे 2 एन इंटेजर, ये एक पूर्णांक है। तो ये एक पूर्णांक है। इसी प्रकार इज 5 - 7 एन इंटेजर, तो ये हमें पूछ रहा है कि क्या जो है -5 - 7 एक पूर्णांक है, तो 5 - 7 एक पूर्णांक है या नहीं। तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम फर्स्ट यहाँ पर 5 - 7 इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने और 5 के आगे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव इंटेजर है, ये नेगेटिव इंटेजर है। तो जब हम स्मॉल नंबर में से बिग नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 में से 5 तो हमें ऑब्टेन तो 2 ही होगा, लेकिन जो बिग नंबर के आगे अब साइन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे यानी डालेंगे, तो ये ऑब्टेन होगा। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए -2 हमें ऑब्टेन होगा, क्योंकि 5 है वो पॉजिटिव इंटेजर है और 7 है वो माइनस के, तो प्लस माइनस हुए और अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अनइक्वल साइन तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 2 आएंगे, 2 प्राप्त होंगे अपने वो ऑब्टेन होंगे और 2 जो है नेगेटिव
इंटीजर्स होगा, क्योंकि बिग नंबर के आगे जो है वो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट है इसी प्रकार -6 एंड -8 इक्वल टू -14, माइनस माइनस यानी इक्वल साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इक्वल साइन है तो ऐड करेंगे 8 एंड 6 14, तो 14 यहाँ ऑब्टेन हुए और दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यहाँ पुट करेंगे। एंड इंटीजर एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये एक पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूर्णांक है, इंटीजर्स हमें प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन के पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ है, तो पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ होते हैं। नेक्स्ट इसी के आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने और भी कि -6 -8 इक्वल टू एन इंटीजर एंड इज 8 माइनस एन इंटीजर्स, यहाँ पे भी लिखे ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, तो ये एक पूर्णांक है, दोनों में ही अपने पूर्णांक ऑब्टेन होगा। इसको सोल्व किया तो 2 ऑब्टेन हुए और इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ 14 पॉजिटिव 14 हमें ऑब्टेन होंगे, तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो फर्स्ट तो अपना इसमें दे रखा है अपने जो फर्स्ट दे रखा है अपने -6 -8 ये इंटीजर अपने, तो दोनों ही जो है नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है तो ऐड करते हैं 8 एंड 6 14, तो 14 राइट हियर एंड -14, दोनों पे सेम साइन है तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पुट करेंगे। नेक्स्ट है इसी प्रकार सेकंड इसी में, ये तो हो गया अपना इसी का। नेक्स्ट है -6 -8 इक्वल टू 2, तो 2 ऑब्टेन हो रहा है। अब 2 ऑब्टेन कैसे हुआ इसको सोल्व करते हैं हम नीचे, तो 2 ऑब्टेन होने चाहिए, कैसे हुआ -6 और दोनों ही अनइक्वल साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा और अनइक्वल साइन हो तो नेगेटिव का आएगा, तो 8 यहाँ हो गए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब सोल्व करेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन, तो अनइक्वल साइन है तो अनइक्वल साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 2 एंड +2, तो यहाँ +2 यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, तो इस प्रकार ये +2 है वो ऑब्टेन होगा। तो हम देखते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल में अगर फर्स्ट इंटीजर में से सेकंड इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो है ऑलवेज इंटीजर ही ऑब्टेन होता है। तो हम ये कह सकते हैं इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन के जो व्यवकलन है पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ होते हैं। नेक्स्ट अपने इसी में आगे इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर के व्यापक रूप से वही किन्हीं भी 2 पूर्णांकों में a एंड b, a minus b is again an integer, check if b minus a is also an integer। तो यहाँ पर व्यापक रूप से किन्हीं 2 पूर्णांक a और b, a तथा b के लिए a माइनस b भी एक पूर्णांक है, तो जांच कीजिए क्या b माइनस a भी एक पूर्णांक होता है, तो हमें जांच करनी है, तो जांच हम कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है अपने a माइनस b इज अगेन एन इंटीजर के a यानी फर्स्ट इंटीजर में से सेकंड इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीजर हमें ऑब्टेन हो रहा है, तो चेक इफ हमें चेक करना है कि b माइनस a इज आल्सो एन इंटीजर, कि अगर b में से यानी सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी इंटीजर ऑब्टेन होगा या नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं सोल्व करते हैं, तो 2 इंटीजर्स हम देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इंटीजर मैंने लिया -2 एंड सेकेंड जो है +2 और सेकंड इंटीजर यहाँ पर हम राइट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करना 5, तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये हम कह सकते हैं a माइनस बी, हम इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस अनइक्वल साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3 एंड बिग नंबर के आगे जो है सब्ट्रैक्शन करते हैं -3 ऑब्टेन हुए। तो देखिए फर्स्ट इंटीजर में से सेकंड इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही जो है हमें ऑब्टेन होगा। इसी प्रकार अब हम करेंगे b माइनस a यानी सेकेंड इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ 5 और ये जो प्लस के है
तो प्लस के हैं तो इसको आगे लाएंगे हम, या माइनस का सब्ट्रैक्ट करना अपने को, तो प्लस के 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट के 3, यहाँ -3 और यहाँ पर +3 हमें ऑब्टेन हो रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह आना चाहिए। तो ये 2 हम राइट हैंड साइड लाएंगे, तो ये 2 प्लस के हैं, पॉजिटिव इसके आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव का है। और 5 जो है 5 को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव, और जो सब्ट्रैक्ट का साइन है वो सब्ट्रैक्ट के साइन के जो है जगह ही हम इसको राइट करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों टाइप से हम देखें a-b या b-a, तो हमें इंटेजर ही ऑब्टेन हो रहा है, हम चेक कर सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लेक्शन। सो मल्टीप्लेक्शन है गुणन। गुणन में भी हमें चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटेजर्स में। तो इंटेजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी हम जो ऑपरेशन है अपना मल्टीप्लेक्शन उसमें भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 × 8 यानी फर्स्ट इंटेजर को सेकंड इंटेजर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 5 × 8 = 40, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40, n इंटेजर एक पूर्णांक है। तो 5 भी इंटेजर है, 8 भी इंटेजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 40 ऑब्टेन हुए, 40 भी इंटेजर से, n इंटेजर एक पूर्णांक है। नेक्स्ट इज -5 × 8 n इंटेजर्स। अब ये यहाँ पर हमें कह रहा है क्या -5 × 8 एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ये पूर्णांक है। तो 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 40 ऑब्टेन हो रहे, लेकिन किसके नेगेटिव 40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें बिग नंबर नहीं देखा जाएगा, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, और सेम इक्वल साइन है तो पॉजिटिव, और अनइक्वल साइन है तो नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस के आएंगे। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार सोल्व होगा। तो -5 ये राइट करते हैं, -5 × 8 इसको सोल्व करेंगे। तो 5 × 8 साइन को अभी हम ध्यान में रखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 8 = 40, 40 है। अब ये 40 पॉजिटिव हमें ऑब्टेन होगा या नेगेटिव ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव 8 और ये नेगेटिव 5, तो प्लस माइनस माइनस, अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट का चिन्ह आएगा, और इक्वल साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ माइनस के 14 ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट है यहाँ -8 × -8, तो 5 × 8 = 40, तो 40। अब देखो इक्वल साइन है, यहाँ पर इक्वल साइन है, माइनस माइनस प्लस के 40, तो यहाँ पर जो है प्लस जो साइन है वो हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट ना भी करें तो भी ये पॉजिटिव 40 है, एन इंटेजर, ये एक पूर्णांक है। इन जनरल फॉर एनी 2 इंटेजर a and b, a × b इज आल्सो एन इंटेजर। तो व्यापक रूप से किन्हीं 2 पूर्णांकों a तथा b के लिए a × b एक पूर्णांक है। तो ये हमने सिद्ध किया है, सोल्व किया, चेक की, जांच की हमने इसकी भी। तो इंटेजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो गुणन के अंतर्गत समर्थ होते हैं। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समर्थ होते हैं। तो किस प्रकार होगा कि जब हम एक इंटेजर को दूसरे इंटेजर से, फर्स्ट इंटेजर को सेकंड इंटेजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इंटेजर ही ऑब्टेन होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटेजर हो चाहे नेगेटिव इंटेजर्स हो। नेक्स्ट है डिवीजन यानी भाग। तो भाग के अंदर भी चेक करते हैं हम, तो इजीली है ये। तो देखिए 5 / 8, अब 5 को 8 से यहाँ हम इसको फ्रैक्शन के जो है रूप में भी लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 5/8, और 5/8 यहाँ पर देखें 5/8 यहाँ पर P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में, विच इज नॉट एन इंटेजर, ये एक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व भी करते हैं पहले, तो ये देखें P/Q की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है, ये इंटेजर नहीं है, क्योंकि 5/8 P/Q की फॉर्म में राइट है। P/Q की फॉर्म में अगर कोई नंबर्स है तो रेशनल नंबर होता है, इंटेजर्स नहीं होता है, विच इज नॉट एन इंटेजर्स। तो ये एक पूर्णांक नहीं है। तो हम इसमें डायरेक्टली कह सकते हैं कि इंटेजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, कि जो पूर्णांक है वो भाग के अंतर्गत जो है समर्थ नहीं होते हैं, तो भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं होंगे। नेक्स्ट है अपना, तो जो हमने ये पार्ट
अभी रीड किया है वो होमवर्क में करना है, थर्ड नंबर लगा के इंटीजर ये जो टेबल्स है वो हमें HW में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट पार्ट है, इसमें you have seen that whole number are closed under addition and multiplication but not under subtraction and division। तो यहाँ हमने देखा है, अभी हमने ये टेबल जो है सॉल्व की थी, हमने स्टडी की थी इसकी, तो हमने देखा, आपने देखा कि पूर्ण संख्या योग और गुणन के अंतर्गत समर्थ है, परंतु भाग और व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ नहीं होगी। However, integers are closed under addition, subtraction and multiplication, but not under division। तो हमने यहाँ पर देखा कि पूर्णांक है जो योग व्यवकलन गुणन के अंतर्गत समर्थ है, लेकिन भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में रीड किया। पहले तो हमने वूल नंबर के बारे में रीड किया। वूल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या वूल नंबर से वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो है अंडर वो क्लोज होते हैं, बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के जो है अंडर वो जो है क्लोज नहीं होते हैं वूल नंबर। फिर सेकंड हमने इंटीजर्स के रीड किया, हमने नेचुरल नंबर के बारे में भी रीड किया था। तो सेम जो है नेचुरल नंबर भी जो है, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। एंड integer are closed under addition, subtraction and multiplication but not under division। वो जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं यानी समर्थ होते हैं, एडिशन यानी जोड़ के लिए, योग के लिए, सब्ट्रैक्शन यानी व्यवकलन घटाव के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के लिए, बट नॉट अंडर डिवीजन, लेकिन भाग के लिए ये समर्थ नहीं होते। तो ये अभी तक हमने रीड किया था। तो ये हमें जो याद रखना है, लर्न करना है, जो टेबल हमने जो भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया है वो हमें लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंडर भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में रीड करेंगे कि रेशनल नंबर है वो जो है इसके अंडर जो है वो क्लोज होती है या नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन, इसके हम रीड करेंगे। रिकॉल, रिकॉल मीन्स यानी पुनः, या हम कह सकते हैं स्मरण करना, वापस से स्मरण करना। रिकॉल दैट ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integer and Q does not zero is called a rational number। तो ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया तभी रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने राइट की है, लर्न भी कर ली होगी सभी ने। तो हमने देखते हैं कि स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती जिसे P by Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर जहां पर P एंड Q आर इंटेजर, जहां पर P और Q इंटेजर हैं, बट एंड Q डज नॉट जीरो इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। लेकिन Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्याएं होगी। Q डज नॉट जीरो, Q मीन्स डिनोमिनेटर हम कह सकते हैं, जो अपर पार्ट होगा वो उसे हम नंबरेटर कहेंगे फ्रैक्शन का, और जो लोअर पार्ट होगा फ्रैक्शन का उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7, 9/5 आर ऑल रेशनल नंबर। ये जो है उदाहरण के लिए दिए गए जो नंबर है वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो उदाहरण -2/3, 6/7, 9/-5 परिमेय संख्याएं हैं। Since that the numbers 0, -2, 4 can be written in the form P upon Q, they are also rational number। तो ये जो संख्याएं हैं, क्योंकि संख्याएं 0, -2, 4 कैन, -2, 4 कैन बी रिटर्न, यानी कि P upon Q की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। इसलिए ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। चेक इट, इनकी जांच करनी है, हमें जांच भी करनी है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है।
तो फर्स्ट अपने देखते हैं इसमें ए, पार्ट ए है इसका। यू नो हाउ टू एड टू रेशनल नंबर, लेट अस एड ए फ्यू पेयर्स। तो ये जो है अपने क्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, यानी परिमेय संख्या है जो रेशनल नंबर है उसकी एडिशन करना भी सीखेंगे हम कि कैसे जोड़ा जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर युग्म दिए गए हैं योग के, उन्हें ज्ञात करने होंगे हमें, तो ये एडिशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं और जो अपना होमवर्क है वो हमें करना है इंटेजर्स, जो है थर्ड जो अपनी टेबल्स है यहाँ पर। सेकंड नंबर तो हमने नेचुरल नंबर की जो टेबल है वो ड्रॉ की थी, अब यहाँ थर्ड नंबर लगा के हमें इंटेजर्स के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल हैं इंटेजर्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन में, ये टेबल हमें होमवर्क में कंप्लीट करनी है। अप टू हियर, यहाँ तक कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके रैशनल नंबर्स है उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन है, जो भी ऑपरेशन है उनके बारे में रीड करेंगे।